जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 23। आज के अध्याय को शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं धरती माता की कहानी। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके धर्म कर्म में बहुत ही रुचि थी। वह हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहती। सुबह जल्दी उठती, बड़, पीपल, तुलसी आदि पौधों में जल डालती। विष्णु जी और कृष्ण भगवान की पूजा करना उसके रोज के नियम थे। इतना सब कुछ करने के बाद ही वह दूसरा काम करती थी। उसने अपने जीवन में इतना दान किया कि उसका सारा घर ही खाली हो गया। यहाँ तक कि उसने आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। इसी तरह एक दिन उसके बहुत ज्यादा धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तो धर्मराज जी ने कहा, ऐसा दानी कौन हो गया है जिसके धर्म पुण्य के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा है। फिर धर्मराज जी ने कहा कि अगर यह दानी इसी तरह दान और पुण्य करता रहेगा तो एक दिन जरूर मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर अपने दूत से उन्होंने कहा कि तुम जल्दी जाओ और उस दानी का पता लगाओ। फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेजा। यमराज ने दानी का पता लगाने के लिए धरती पर आकर एक कोढ़ी मनुष्य का रूप धारण किया और कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां पर वह बुढ़िया रहती थी। वह कोढ़ी पूरे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंडी हवा भी चल रही थी। वह आदमी फटे पुराने वेश में घूमते हुए सभी के घरों के आगे आवाज लगाता रहा कि कोई तो मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो तन ढकने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है और इतनी ज्यादा ठंड में मेरी जान निकल जाएगी। कोई तो होगा जो मुझ पर दया करे। पर किसी ने उसकी इस बात की परवाह नहीं की। पूरे दिन यमराज कोढ़ी का रूप धारण करके घूमते रहे, पर किसी ने भी उन्हें कपड़ा नहीं दिया। रात होने को आई, तभी वह उस बुढ़िया के घर के आगे से निकले तो उसने आवाज लगाई कि कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। फिर उसकी आवाज बुढ़िया के कानों में गई तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो, जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे यह किसी मांगते भिखारी की आवाज लगती है। उसे सर्दी लग रही होगी, तुम बाहर जाओ और देखो, उसे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तो बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी कि माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई न कोई मांगने के लिए आता जाता ही रहता है। आप ना तो दिन में चैन लेती हैं और ना ही रात में सोने देती हैं। आपको पता है आधी रात हो चुकी है, इसलिए आप भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो इस तरह बुढ़िया ने अपनी तीनों बहुओं को कहा, पर उन्होंने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। फिर बुढ़िया ने अपनी चौथे नंबर की बहू को आवाज लगाई कि बेटा बाहर जाकर देखो कि कौन है। तो सबसे छोटी बहू ने कहा कि माँ जी, आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। फिर छोटी बहू ने बाहर आकर देखा तो बाहर एक कोढ़ी आदमी बैठा है। बहू ने उस कोढ़ी आदमी से पूछा कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहता है कि मैं तो कोढ़ी आदमी हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दें तो आपका बड़ा भला होगा। उसकी बात को सुनकर बहू अंदर चली गई और अंदर जाकर अपनी सास को सारी बात बताई। बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि बहू, तेरे पिताजी ने जो कंबल ओढ़ रखा है उस कंबल को ले जाकर उस कोढ़ी आदमी को दे दे, बेचारा बाहर बैठा है, हम तो कमरे के अंदर हैं। इस बात को सुनकर बहू ने कहा कि नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी को ठंड लगेगी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि ये ले, मेरी चादर ले जाकर पिताजी को दे दे और उनके पास जो कंबल है वह उस भिखारी को दे दे। वो बेचारा खुले आसमान के नीचे बैठा है, हम तो बंद कमरे में बैठे हैं, उसके पास कुछ नहीं है। कम से कम एक कंबल होगा तो सर्दी से कुछ बचाव हो पाएगा।
बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए कंबल ले जाकर बाहर बैठे उस आदमी को दे दिया। वह भिखारी आदमी उस कंबल को लेकर उसके द्वार से खड़ा होकर चला गया और सीधे धर्मराज के पास गया। वहां जाकर उसने कहा कि महाराज, यह लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है। वह बहुत ही अधिक दान पुण्य करती है। अब उसके घर में एकमात्र यही कंबल बचा था, वह भी मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीजों का दान कर दिया है। उसके घर में दान करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तब यमराज की बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि अब तो वह बुढ़िया मेरा सिंहासन लेकर ही रहेगी। फिर धर्मराज जी दूत से कहते हैं कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। तब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चल दिए। बुढ़िया माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला कदम उठाया तो रखने के लिए नीचे पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती मिली ही नहीं। यह देखकर बुढ़िया माई हैरान हो गई और जहां बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में उसने विचार किया कि भगवान, यह क्या है? अब मेरा क्या होगा? मेरे पैरों के नीचे तो धरती ही नहीं है। मुझे तो धरती चाहिए। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, तूने धरती मोल नहीं ली। अब मैं तुम्हें धरती कहाँ से लाकर दूं? यह बात सुनकर बुढ़िया माई ने गुस्से में आकर कहा कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी, तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? तब धर्मराज जी ने कहा कि धरती तो जो मोल लेता है उसी को यहाँ पर धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनम्र भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं यह सब कुछ नहीं जानती। धरती मोल कैसे लेते हैं, मुझे यह सब कुछ आप बताइए। मैं बिना धरती के यहाँ पर कैसे रहूंगी? यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम है? मुझे अब धरती मोल लेने की सारी विधि बताइए और मृत्यु लोक में कुछ समय के लिए वापस भेज दीजिए। फिर मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा? कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा? फिर तो मैं धरती नहीं ले सकूंगी और ना ही स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। बुढ़िया माई की बात को सुनकर धर्मराज जी मन ही मन विचार करते हुए कहने लगे कि बुढ़िया माई, ठीक है, तू जा। यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती प्रवेश दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी और जब सुबह हुई तो बेटे बहू उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जब संस्कार की तैयारी हो गई तो उसके बेटे अर्थी को उठाकर जाने लगे। अर्थी लेकर आधे रास्ते पहुंचे कि बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? तब बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बेटा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ और 8वें दिन यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे तो धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ, तुम्हें वापस ही आना था, तो तुम गई ही क्यों? तो उसने कहा कि बेटा, क्या करूं? मैंने अपने जीवन में धर्म पुण्य तो बहुत किए थे, लेकिन धरती माता की ना तो कभी कहानी सुनी, ना ही कभी धरती मोल ली। इसलिए मुझे वहां पर धरती नहीं मिली और जहां भी मैं पैर रखती हूँ वहां पानी ही पानी हो जाता है। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ पर धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है और 7 दिन कहानी सुनने के बाद फिर उसका उद्यापन करके मैं वापस चली जाऊंगी। बुढ़िया माई की बात सुनकर उसके बेटे अपनी माँ को घर ले आए। घर आकर बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज से 7 दिन तक मुझे धरती माता की कहानी सुनानी शुरू करो। 7 दिन मैं कहानी सुनूं, उसके बाद उसका उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर उसके सारे बेटे असमंजस में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। तभी एक बुजुर्ग पंडित वहां पर आए और कहने लगे कि बेटा,
तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और फिर से अपनी काया में आ गई है, तो यह सच कह रही है। भगवान ने ही इसको यहाँ भेजा है। यह अपने जीवन में बहुत ही धर्मपरायण थी। अब जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसा ही करो। इन्हें 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनवा दो और फिर उसका उद्यापन कर देना। पंडित की बात सुनकर उसके बेटे तो मान गए, पर बुढ़िया के घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि उस दिन उसका संस्कार होना था। सारी औरतें वहां पर भजन गा रही थी। बहुएं भी वहां पर बैठी थीं। बुढ़िया माई को जिंदा देखकर बहुओं ने कहा कि यह अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मार के फिर मरेगी। सारे घर में झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी घर में नहीं छोड़ी। घर में भोजन बनना तो दूर है, एक चुटकी नमक तक नहीं मिलता, और यह अब फिर से आ गई है। तब बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे तो तुम ब्राह्मण को बुलाकर धरती माता की कहानी सुना दो। 7 दिन मैं यह कहानी सुनूंगी, फिर मुझे आगे धरती मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर लौटकर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। उसके बेटे की बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर बुलवाकर कहानी सुनवाई, और 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली, मौली, 5 सवा नाल का धागा और गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सभी मेरे साथ पीपल के पेड़ के नीचे चलो। हम सभी वहां पर बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन है। चलो तुम भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यह पीड़ा दुख ना दे। और फिर बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही, तो बुढ़िया माई और उसकी बहुओं ने सुनी, कहानी के हुंकारे दिए, और धरती माता की कहानी कहने के बाद में मौली का धागा, 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि लो धरती माता, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई पाप हो गए हो तो आप अपने में समेट लो और मुझे आगे धरती मिले। यह आशीर्वाद मुझे दो, ताकि मुझे फिर से यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी इसका उद्यापन किया और बहुओं से भी करवाया। जब सारी बहुएं घर लौटी तो बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बेटा, आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, फिर मैं चली जाऊंगी, तो वापस लौटकर नहीं आऊंगी। बहुएं कहने लगी कि माँ जी, आपको क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं? घर में कुछ भी नहीं बचा है, आपने सब कुछ तो दान कर दिया है। तब बड़ी बहू ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं सब कुछ अपने आप प्रबंध कर लूंगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। यह कहकर बड़ी बहू अपनी पड़ोसन के घर गई, वहां से चावल लिया, फिर दूसरे घर गई, वहां से दाल ली। इस तरह कई घरों में जाकर खाने पीने के सामान का प्रबंध करके वह घर आ गई और अपनी सास को भोजन करवा दिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से कहने लगी कि बेटा, तुम भी सारे भोजन कर लो। तब सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन किया। बुढ़िया माई ने उनसे कहा कि बेटा, कल सुबह मैं जल्दी सूर्योदय होने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी। अब तुम सारे थक गए होंगे तो जाकर सो जाओ। सभी बेटे बहू मना करने लगे, पर बुढ़िया माई ने जिद करके उन्हें सोने के लिए भेज दिया। बुढ़िया माई के सभी बेटे बहू जाकर सो गए और निश्चित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाने पर बुढ़िया माई को धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तो बुढ़िया माई ने कहा, मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़कर आई हूँ, मैंने सब कुछ दान कर दिया है।
यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है, उसे 4 गुना करके आप लौटा दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, जो भी तूने दान धर्म किया है, 4 गुना करके मैं लौटा दूंगा। अब से तेरे बेटे बहू के घर में हर चीज मौजूद होगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू ने उठकर चाय बनाई। चाय लेकर जैसे ही अपनी सासू माँ के कमरे में गई और आवाज लगाई तो उसकी सासू माँ बोली नहीं, तो बहू ने चाय रखकर अपनी सास को हिलाया। सासू माँ का शरीर तो अकड़ गया था। वह अपनी जेठानी के पास आई और कहने लगी कि सासू माँ तो अकड़ के सो गई है, कुछ भी नहीं बोल रही, तुम जाओ, तुम ही संभालो। तब उसकी जेठानी बोली कि आज सासू माँ के 7 दिन पूरे हो गए हैं, आज 8वां दिन है, तो सासू माँ को तो जाना ही था। वह अपने पति के पास गई और कहने लगी कि माँ जी तो सच में भगवान के घर चली गई है। उसके सारे बेटे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और फिर आंगन में लाकर सुला दिया। तो छोटी बहू ने कहा कि मैंने सदा आपकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप मेरी बात सुनो। तो सभी ने कहा कि बोलो, क्या बात है? तब छोटी बहू ने कहा, इस लोटे में जल है, इसी पानी से छींटे देकर सासू माँ को ले जाओ। संस्कार के लिए तो 7 दिन पहले ही नहला दिया था। अगर आप फिर से करेंगे और रोएंगे तो यह फिर वापस आ जाएंगी। तुम 4 भाई हो, 5वें की जरूरत नहीं, इसे जल्दी से उठाओ और जल्दी ले जाकर जलाकर आ जाओ, जिससे कि इनकी गति हो जाए। तब सभी भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब कौन आएगा? सभी यही कहेंगे कि क्या पता तुम्हारी माँ फिर से जिंदा हो जाए। यह सोचकर चारों भाइयों ने अपनी माँ को उठाया और शमशान की ओर चल पड़े। तब रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानी सुन रही थी। बुढ़िया माई के बेटे को इस तरह जाते हुए देखकर सारी समझ गई। एक दूसरे से उन्होंने कहा कि कार्तिक का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक नहीं गाए, चलो हम सब वहाँ पर भजन गाने के लिए चलती हैं। राम का नाम लेंगी तो बेचारी बुढ़िया को मोक्ष हो जाएगी। यह विचार करके सारी बुढ़िया माई के घर पहुँच गई और जाकर भजन गाने लगी। उधर बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया और उसके बेटे घर आ रहे थे, तो उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली सभी औरतों ने बुढ़िया माई की बहुओं से कहा कि जाओ जल्दी से यहाँ लाकर बिछौना बिछा दो। तो सारी की सारी कहने लगी कि जब संस्कार करके वापस आएंगे तभी हम यहाँ पर बिछौना लगाएंगी, क्या पता हमारी सासू माँ जिंदा होकर वापस आ जाए। तो भजन गाने वाली औरतों ने कहा कि यह देखो सभी लोग आ गए हैं, अब तो बिछौना लगा दो। तो बहुओं ने बिछौना लगाया और फिर भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए, फिर अपने अपने घर चली गईं। बिछौने पर बैठे बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो भगवान के घर चली गई और हमारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गई। तो अड़ोस पड़ोस भी आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई बुढ़िया माई के परिवार वालों को चाय पानी पिलाकर आते हैं, रोटी पानी खिलाकर आते हैं। आज उनकी माता ने 100 वर्ष पूरे कर लिए, आज तो हमें ही खिलाना पिलाना होगा, कल तो बेचारे अपने आप देख लेंगे। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि चलो आज मैं जाता हूँ, उन्हें चाय पिलाता हूँ और सबका हाल चाल पूछ कर आऊंगा। फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से कहा कि चाय बनाओ। चाय लेकर वह बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मग्न देखकर घर के अंदर गई और जैसे ही उसने बुढ़िया माई के संदूक को खोला तो वह संदूक रुपए पैसों से भरा पड़ा था। यह देखकर वह हैरान हो गई और रसोई में गई तो वहां आटे के बोरे, गुड़, शक्कर, खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। सब्जियां, मसाले, सब कुछ वहां था। उनकी रसोई सारी सामग्रियों से युक्त थी। यह देखकर बहू बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि माँ अपने बेटे और पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी,
अपने घर में भी वह धन वापस देकर गई है। यह सोचकर वह खुशी-खुशी बाहर आई और अपने पति से उसने कहा कि आप एक बार अंदर आइए। तो उसका पति कहने लगा, अभी तो माँ का संस्कार करके आए हैं, कैसे तो घर के अंदर जाएं, कैसे घर के बाहर जाएं? तो बहू ने कहा कि मैंने आपको स्नान करने के लिए पानी डाल दिया है, आप जल्दी से स्नान करो और अंदर आओ, हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर उसके पति ने स्नान किया और फिर अंदर गया। अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक को खोला तो देखा उसके अंदर तो खूब सारे रुपए पड़े थे। तब उसकी पत्नी ने कहा कि अब चलो रसोई घर में। तो रसोई घर में जाकर उसने देखा तो रसोई की सारी सामग्री का प्रबंध था। यह देखकर उसका पति हैरान हो गया और अपनी पत्नी से उसने कहा, माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। इसके बाद दोनों पति पत्नी बाहर आए। उसने अपने भाइयों को और बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि चाय बनाओ, चावल बनाओ और रोटी सब्जी बनाओ। संस्कार के बाद जब घर आते हैं तो चावल बनाने होते हैं। उसकी देवरानियों ने कहा कि जेठानी जी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी जेठानी बोली कि तुम घर के अंदर जाओ और देखो कि क्या है क्या नहीं है। यह सुनकर सारी बहुएं अंदर गईं तो देखा रसोई में सारा सामान पड़ा था। फिर वे सारी अपने अपने कमरों में गईं। सभी ने अपने अपने संदूक खोले। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन था, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा और छोटी बहू के संदूक में कुछ नहीं था। जैसा पहले था वैसा ही अब भी पड़ा था, क्योंकि उसने कभी भी बुढ़िया माई की सेवा नहीं की थी और ना ही कभी मीठे शब्दों में बातचीत की। तो उसी समय उसका पड़ोसी चाय लेकर उनके घर आया तो उसने देखा कि उनके चूल्हे में तो आग जल रही थी, कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं चाय, कहीं रोटी, कहीं दाल पक रही थी। यह सब देखकर उनका पड़ोसी हैरान हो गया और सोचने लगा कि इनका काम तो अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा कि मैं तो आपके लिए चाय लेकर आया था और आप तो चाय बना रहे हैं। तो बुढ़िया माई का बेटा बोला कि चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना, क्योंकि रोटी तो यह देखो हमारे घर में बन रही है। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है। माँ ने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था और आज वह हमें सब कुछ मिल गया है। आज हमारे घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं है। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार किया, वैसे ही सबका सुधारना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली, वैसे धरती माता सबको मिले। जो भी भक्त कार्तिक का स्नान करके व्रत रखे, दान पुण्य करें, धरती माता की कथा सुने, उसकी 7 पीढ़ियां राज करें। बोलिए धरती माता की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि पांडव अपने पूर्व जन्म में क्या थे और द्रौपदी जी अपने पूर्व जन्म में क्या थी, जिसका वृतांत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह जी को बताया था। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के मुख अरविंद से भीष्म पंचक व्रत के महात्म्य का वर्णन भी सुना। ये सारी कथाएं श्री ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अनेकों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास जो कि 4 महीनों का होता है, जो चातुर्मास का व्रत होता है, वो व्रत देव उठान एकादशी के दिन यानी कि हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप और रात्रि को जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक तो है ही। आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो
प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त हो जाते हैं। इस दिन ऋषि और पितृ तर्पण करना चाहिए और भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन, चंद्र वंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर, संतति रहित गंगा जी के पुत्र, सत्य व्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर की सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी और प्रतिपदा अर्थात एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें और उसके बाद स्वयं भोजन करें। चातुर्मास का व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे भी आज के दिन अपना चातुर्मास का व्रत पूर्ण करके आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग भी प्रारंभ कर सकते हैं। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इस तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ। यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, लेकिन आज नहीं कल आऊंगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखते ही उन दोनों ने पूछा कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने जो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वह भी एक भक्ति है और मेरा फैसला यह है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तब यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को दें
तो उसके ऊपर दक्षिणा स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिए शालिग्राम भगवान जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वर्ण वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित्य, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यही वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई जो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा।
कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नरलोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म इसी के खंडी मम साथ आज आप पति हमारे चैनल पर संहारा। छठी मैया की यही कहानी भी कारण जरूर लही सुनिएगा। शाप प्रेम से बोलिए हमारा, जय जय श्री होवे राधे तनु कृष्णा। पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पावहि बंद्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशीर धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर बुधवार की व्रत कथा और आंवला नवमी की पूजा विधि की वीडियो भी जरूर सुनिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।